Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, we are going to talk about Battle of Buxar, a battle that was very important in many contexts, a battle that changed the fortune of the Britishers forever in India. So ये Battle of Buxar के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. So my name is Pawan Kamboj. I have done my UGC NET in history and I have 5+ years of experience. बैटल ऑफ प्लासी एक सेपरेट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा. सो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में होता है एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764. इन 7 साल के अंदर काफी कुछ ज्यादा चीजें चल रही हैं. सो बैटल ऑफ प्लासी, जैसा कि मैंने बताया था एंड जैसा हम सबको पता है, बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं एंड रॉबर्ट क्लाइव एक तरीके से चीजों को कंट्रोल करने लग जाता है एंड मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है. तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर राजा बन चुका है, लेकिन मीर जाफर क्यों हटाया गया, मीर कासिम पिक्चर में क्यों आया, फिर मीर कासिम क्यों रिप्लेस किया गया एंड देन फाइनली बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ, इसके पीछे काफी सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट एनेक्डोट्स है. सो मीर जाफर जब नवाब बना तो वो मीर जाफर एक पपेट था. मीर जाफर एक पपेट था, उसने ब्रिटिशर्स को काफी सारी चीजें अलाउ कर दी, खासकर की जमींदारी ऑफ 24 परगना. बट मीर जाफर प्लान कर रहा था डच के साथ मिलके ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने के लिए. उसको ये रियलाइज हुआ, इट वाज रियलाइज दैट ही नीड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसने एक ऑफर दिया डच ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिनकी उस टाइम पे सेटलमेंट थी चिंसूरा में. एंड 7 ईयर वॉर चल रहा था बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, जो कि अभी कंटिन्यू कर रहा है, ऑन गोइंग है 1756 से 1763 तक था. सो डच और ब्रिटिशर्स के बीच में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच के बीच में. बट जब मीर जाफर की तरफ से ऑफर आया एंड बोला गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्लेस करके आपको मेन ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया जाएगा, तो उनको यह डील अच्छी लगी. एंड ये बात जैसे ही पता चली रॉबर्ट क्लाइव को, तो ये चिंसूरा के पास हुगली नदी के ऊपर लड़ाई हुई, जिसमें डच की तरफ से शिप्स आए थे और इधर रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से भी आर्मी भेजी गई, उनकी फोर्सेस भेजी गई, और ये दोनों मिले इन बैटल ऑफ चिंसूरा 1759 के नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास, और इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए. अब ब्रिटिशर्स जीत गए तो उन्होंने कहा कि मीर जाफर हैज बिट्रेड आवर ट्रस्ट, सो वी हैव टू रिप्लेस हिम. सो मीर कासिम, जो कि जाफर का सन इन लॉ था, उसको डिप्यूटी सूबेदार बना दिया गया, मीर जाफर को रिप्लेस कर दिया गया. सो मीर कासिम अब ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया, नया नवाब बना, और ब्रिटिशर्स यानी उनके प्रेशर के अंडर में मीर जाफर को हटा दिया गया और 1500 पर एनम उसकी सैलरी फिक्स करके उसको साइड कर लिया गया. कासिम लेकिन मीर जाफर जैसा नहीं था, कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन को अपोज कर रहा था. वो ये कहता था कि जैसे बाकी सारे ट्रेडर्स के लिए राइट हैं, वैसे ही राइट्स मिलने चाहिए. मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा दी हैं, लेकिन मैं बाकी सब ट्रेडर्स को आपके इक्वल मानता हूं. जैसे बाकी सारे लोग जिनके पास दस्तक होते थे वो 40% टैक्स देते थे, पर ब्रिटिशर्स एक भी परसेंट टैक्स नहीं देते थे. उसी के साथ साथ मीर कासिम ऑल्सो एबॉलिश टैक्स ऑन लोकल ट्रेडर्स. सो जो एडवांटेज ब्रिटिशर्स को मिल रहा था, मीर कासिम सबको देना चाहता था, तो यूरोपियन ट्रेडर्स को यह बात पसंद नहीं आ रही थी. मीर कासिम ने देखा कि ब्रिटिशर्स उसकी बात नहीं मान रहे, तो उसने इन्वेड किया कंपनी का ऑफिस इन पटना 1763 एंड बहुत सारे ऑफिसर इंक्लूडिंग रेसिडेंट उनको मार दिया. मीर कासिम इंडिपेंडेंट होना चाहता था, अपनी कैपिटल को शिफ्ट करना चाहता था मुंगेर फोर्ट की तरफ फ्रॉम कलकत्ता. कलकत्ता में ब्रिटिशर्स का मेन कंट्रोल है, वो मुंगेर फोर्ट जाना चाहता था. ही इवन हायर्ड फॉर एन एक्सपर्ट टू ट्रेन हिज आर्मी. वो एक पैरेलल आर्मी अपनी खड़ी करना चाहता था, वो कैसे भी तरीके से ब्रिटिशर से रिड यानी उनकी प्रॉब्लम को हटाना चाहता था. सो इस पूरे बैकग्राउंड में मीर कासिम को 1763 में ब्रिटिशर्स हटा देते, उसको रिप्लेस करके फिर से मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया जाता है. पर यह बात मीर कासिम को पसंद नहीं आती और मीर कासिम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है. एंड मीर कासिम देन वेंट ऑन
इन अ सर्च ऑफ अलाइज, कि किसी तरीके से अलाई मिले और ये ब्रिटिशर्स को हटाया जाए। सो मीर कासिम 1763 में उसको गद्दी से हटा दिया जाता है, लेकिन ये बात मीर कासिम एक्सेप्ट नहीं करता है और वो अपने अलाई के रूप में जाता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ और शाह आलम मुगल राजा, इन तीनों के बीच में एक समझौता होता है और ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम तीनों मिलके ब्रिटिशर्स को हराएंगे और उसके बाद जो भी एरिया हमारे पास आएगा, जो रिसोर्सेज आएंगे, जो भी चीज हम जीतेंगे, उसको आपस में डिवाइड कर लेंगे। ब्रिटिशर्स की तरफ से भी तैयारी पूरी थी। हेक्टर मुनरो ब्रिटिश आर्मी मेजर थे और रॉबर्ट क्लाइव का भी इन्वॉल्वमेंट बैकग्राउंड में था। देखिए, मीर कासिम की वजह क्या है कि वो अपना एरिया में कंट्रोल चाहता है और शाह आलम क्योंकि ओवरऑल तो मुगल एम्पायर के नाम पे ही बंगाल का रूल चलाया जाता था, तो वो भी चाहता है कि बंगाल से सब चले जाए और शाह आलम को इन्होंने अपने साथ ले लिया, जो कि अवध के नवाब थे। शायद उनको भी लग रहा होगा कि ये ब्रिटिशर हमारे एरिया में अब एक्सपेंड करने वाले हैं या एक्सपेंड करेंगे। तो 1763 के एक्सपीरियंस के बाद 1764 में ये बैटल होता है, बैटल ऑफ बक्सर। इसकी डेट थी 22 एंड 23 ऑफ अक्टूबर। डेट्स वर 22 एंड 23 ऑफ अक्टूबर, ज्यादा दिन नहीं चला। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, 1763 में हार के बाद मीर कासिम अवध जाता है और कॉन्फेडरेसी बना के वापस आता है। वो अपना बंगाल वापस लेना चाहता था और मीर कासिम और मेजर हेक्टर मुनरो की फोर्सेस एक दूसरे के सामने आती है ऑन 22 एंड 23 अक्टूबर 1764 में ऑन अ प्लेस जो कि एक फोर्टिफाइड प्लेस था जिसका नाम बक्सर किले पे। ये जॉइंट आर्मी होने के बावजूद भी ब्रिटिशर्स इनको हरा देते। मीर कासिम एब्सकॉन्ड कर जाता है और दो बाकी सरेंडर कर जाते हैं और ये बैटल फाइनली एंड होता है विद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765। सो ये बैटल फाइनली एंड होता है इन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सो मीर कासिम के बारे में ऐसा माना जाता है कि मीर कासिम के पास ना अपने कोई आम मैन बचे थे, ना कोई प्रॉपर्टी बची थी, ना रिसोर्सेज बचे थे। वो रोहिलखंड जाता है, इलाहाबाद जाता है, जोधपुरी जाता है, फाइनली वो दिल्ली में जाके सेटल हो जाता है। मीर कासिम जब मृत्यु होती है तो उसके पास कुछ नहीं था और बहुत ही ज्यादा गुमनामी में मीर कासिम की मृत्यु होती है। बाकी दोनों ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में आ चुके हैं। तो इसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ये था कि ये हार गए हैं। मेजर हेक्टर मुनरो ने एक डिसिसिव बैटल जीता और रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इससे इस एक बैटल से 3 मेजर प्लेयर एलिमिनेट हो गए। एक बैटल से 3 मेजर प्लेयर एलिमिनेट हो गए हैं और ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हुआ। 3 कौन कौन से प्लेयर? मुगल, मीर कासिम और शाह और जो अवध का राजा शुजा, ये तीनों एक ही बैटल में एलिमिनेट हो गए। ब्रिटिशर्स के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। अब वो बूस्ट किस तरीके से मिला, अब आप देखिए। इस बैटल के बाद मीर जाफर ने बहुत सारे एरिया जैसे मिदनापुर, बुर्दवान, चित्तौड़गढ़ इंग्लिश को दे दिए कि आप ये एरिया रखिए, इन पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल है। ब्रिटिशर्स को ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दी गई बंगाल में। सिर्फ 2% ड्यूटी देनी होती थी, दैट टू ऑन सॉल्ट। वो भी ब्रिटिशर्स कई बार देते नहीं थे। मीर जाफर की डेथ के बाद उनके माइनर सर नजीमुद्दौला को नवाब बनाया गया, पर रियल पावर थी ब्रिटिशर्स के हाथ में। रियल पावर थी नायब सूबेदार के हाथ में, जो कि अपॉइंट और डिसमिस किया जाता था बाय ब्रिटिशर्स। तो यानी अब ये एक तरीके से पपेट राजा बन के ही रह गए। और ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 1765 में साइन हुई है, ये क्लाइव ने साइन करवाई और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। ये देखिए इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। शुजा को, जो कि अवध का नवाब था, उसको इलाहाबाद और कारा शाह आलम II को देना था। उसको 50 लाख रुपए एज वॉर इंडेमनिटी भी देने थे ब्रिटिशर्स को और बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को भी उसका एरिया देना था। तो उसके हाथ से इलाहाबाद भी गया, बनारस भी गया, कारा भी गया।
एट द सेम टाइम शाह आलम II एक पेंशनर के रूप में आ गया और इलाहाबाद में उसको रिसाइड करने के लिए बोला गया। एम्परर ने एक प्रेशर में आके एक फरमान जारी किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को मैं ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में देता हूं, उसके बदले में कंपनी 26 लाख रुपए देगी। पर कंपनी देने तो वाली नहीं थी और उसके बाद उसको खुद 53 लाख रुपए कंपनी को देने थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी जगह पे इस एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। तो ऑटोमेटिकली आप देखिए फायदा ब्रिटिशर्स का है। एक तरफ 26 लाख, एक तरफ 53 लाख। नेट आउटकम में देखिए ब्रिटिशर्स को ही फायदा था और सारी चीजें ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई। ये वो बंगाल के एरिया उसके कंट्रोल में आ गया जो उसके आगे आने वाले सारे बैटल्स के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने वाला था, उसकी आर्मी के लिए पैसे प्रोवाइड कराने वाला था। ये एक ऐसे गोल्डन केव मिल गई, सोने की खदान मिल गई, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक बाय एक, वन बाय वन बाकी सारे फेलो इंडियन किंग्स को हराया और बहुत ही स्ट्रांगली पूरे इंडिया पे रूल किया फॉर द नेक्स्ट अराउंड 200 ईयर्स। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर, एक बैटल जिसमें तीन तीन इंपॉर्टेंट राजाओं को एलिमिनेट कर दिया, एक बैटल जिसने ब्रिटिशर्स के लिए पूरा फॉर्चून बदल के रख दिया, एक बैटल जिसने इंडिया की फेट डिसाइड की आगे आने वाले टाइम के लिए। सो दिस वाज बैटल ऑफ बक्सर। आई होप आप लोगों के मन में कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं रही होगी। ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी हमारे चैनल पे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।